आज मैंने बनाई है ये सुपर हेल्दी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरपूर ये नमकीन। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए जो भी सामग्री मैंने इस्तेमाल की है वो सब मैंने यहाँ पे रखी है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है 1 बाउल भर के ये पोहा, और सेम वैसा ही बाउल भर के लिया है मैंने ये मखाने, जिसे फॉक्सनट भी कहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी भुना हुआ चना, जिसके की छिलके भी निकाले हुए हैं, और काजू मेरे पास थोड़े से ही थे तो मैंने जितना था उतना ही ले लिया है। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पे ये मोटा साबूदाना, जो व्रत में खाते हैं ना, वही वाला साबूदाना है ये, और 1 कटोरी भर के ये सूखा हुआ कटा हुआ नारियल लिया है, जो कि मेरे पास पहले से ही भुना हुआ रखा था। बादाम मेरे पास खूब सारा था तो मैंने 1 कटोरी भर के यहाँ पे बादाम ले लिया, और हाँ, ये कड़ी पत्ता भी इसमें डालेंगे। ठीक है, चलो फिर बनाते हैं नमकीन। यहाँ पर मैं इस नमकीन को टेस्टी और न्यूट्रिशंस के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाना चाहती हूँ, तो घी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे बहुत कम किया है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मखानों को बिना घी के धीमी धीमी आंच में भून लिया। देखो ऐसे क्रिस्पी होने तक भूनना है। उसके बाद मैंने मखानों को अलग बर्तन में निकाल लिया और उसी कढ़ाई में सूखा सूखा ही इन चिवड़ा या पोहा को भूनने के लिए डाल दिया। इसे भी धीमी धीमी आंच में पेशेंस के साथ कुरकुरा होने तक भूनना है। जब चिवड़ा भी अच्छे से भुन गया तो उसे भी अलग से बर्तन में निकाल कर उसी कढ़ाई में डाला मैंने 2 चम्मच घी, क्योंकि अब मैं भूनूंगी यहाँ पे बादाम। यहाँ पे हर चीज को अलग अलग ही भुनना है, क्योंकि हर चीज के भुनने का टाइमिंग अलग होता है। बादाम को भी अलग बर्तन में निकालने के बाद इसी हल्की हल्की लगी हुई घी में मैं भुनने के लिए डालूंगी यहाँ पे रोस्टेड चने। वैसे तो ये पहले से ही भुने हुए चने ही है, लेकिन हल्के हल्के घी में इसे भुनने से इसमें एक सौंधी सी खुशबू आती है। और अब मैंने डाल दिया है 2 चम्मच भर भर के देसी घी, क्योंकि अब मैं इसमें भूनूंगी मोटा वाला साबूदाना। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। साबूदाना को कढ़ाई से निकालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया काजू, और काजू तो फटाफट हो जाते हैं। जब सारा कुछ भुन गया तो अब आई कड़ी पत्ता की बारी। मैंने फिर से कढ़ाई में डाला 2 चम्मच देसी घी और उसमें मारा कड़ी पत्ता का तड़का। थोड़ा सा डाल रही हूँ उसमें हींग, और ये डाल रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी। थोड़ा सा 1-2 बार ऐसे चला लेंगे और फिर इसमें सारी चीजें धीरे धीरे मिक्स करेंगे। एक एक करके जैसे हमने सारी चीजों को भूना था वैसे ही एक एक करके अब हम सारी चीजों को एक साथ मिला देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये नमकीन कितना हेल्दी और कितना टेस्टी होगा ना। अच्छा सच बताओ, आप मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं? मैंने तो ये नमकीन अपने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि वो लोग ना दुकान से नमकीन बिस्किट ये सब चीजें लाकर खाते हैं, तो मैंने बोला मैं क्यों ना घर में ही एक हेल्दी सा नमकीन बनाऊंगी। बच्चों की छोटी छोटी भूख के लिए ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, और बच्चे ही क्यों, बड़ों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इससे हमें टेस्ट भी मिलेगा, हमारा पेट भी भरेगा और हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस भी मिल जाएंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अगर आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार आप लोग भी घर में बनाकर जरूर ट्राई करना, और आप चाहे तो अपने मनपसंद की और भी चीजें इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अखरोट, मूंगफली, किशमिश, मुरमुरे और भी चीजें। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दो, और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर आराम से 1 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि लास्ट में आप लोग इसमें नमक या फिर अपने स्वाद अनुसार चाट मसाला भी मिला सकते हो, जो आपको पसंद हो। और जिस टाइम मैंने इसमें कड़ी पत्ता का तड़का मारा था ना, उसी टाइम आप इसमें हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर उसे भी डाल सकते हैं। मैं जब भी घर में कोई चीज बनाती हूँ ना, सबसे पहले मैं अपने बेटे को टेस्ट करने के लिए देती हूँ, क्योंकि घर में वही होता है। आज भी सबसे पहले मैंने उसी को दिया, उसे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी।